सुबह का टाइम है, देखिए कितनी खूबसूरत गुलाबी सुबह है ये। गुलाबी सुबह, सर्दी की गुलाबी सुबह और बसंत का दिन। सब अपने अपनी छतों पर हैं, बच्चे पतंग जो है ना सब उड़ा रहे हैं। सब बच्चों के हाथों में आसमान में पतंग है, हाथों में पतंग है। और जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आ गई थी घर, तो भांजा और बहन घर पर रुकी थी, तो इसलिए बच्चे यहीं थे। और बस वो ऊपर जो है ना छत पर पतंग खट्टी करके ले जा रहा था बस। तो सब बच्चे उसी में लगे हुए थे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। और फिर चाय बननी शुरू हो गई थी। और ये देखें मैंने घर आई तो जैसे ही तो चाय बन रही थी, और बस अम्मी ने फिर से चाय बना ली थी। क्योंकि माशाल्लाह से जब बहन आती है तो कई बार चाय बनती है और ढेर सारा दूध आ जाता है। कभी कभी तो 10-10 किलो दूध आ जाता है। जब दोनों बहन आती हैं तो 10-10 किलो दूध आ जाता है। और जब भी भला नहीं होता तो बच्चे दूध वाले बच्चे भी होते हैं, और चाय वाले भी चाय पीते हैं। और बच्चे भी, बहुत बड़े बच्चे चाय पीते हैं, छोटे बच्चे दूध पीते हैं, और हम लोग भी सब साथ में मिलकर चाय पीते रहते हैं। तो बस बार बार चाय और दूध का ही काम होता रहता है। माशाल्लाह खाना अपनी जगह बनता है, तो दूध और चाय भी इतने ही मिकदार में जो है ना इस्तेमाल होती है। तो खैर दिल भी लगता है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है और सब ऐसे हो जाते हैं। बिल्कुल जब बहनें आ जाती हैं काम से थक कर, बिल्कुल हमारा चकनाचूर हो जाता है। फिर ये ब्रेड आ गए थे, तो कुछ ना कुछ खाने के लिए होता ही रहता है। कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं। और आज के दिन तो वैसे भी बच्चे तो ढेर सारे बच्चे घर पर ही थे, और आजू बाजू के भी बच्चे इतने ढेर होता है। छत पर एक शोर मचा हुआ था, और घर में बहुत चहल पहल हो रही थी। तो बस फिर भाई ग्रोसरी कर कर लेकर आया था, तो उसने कहा था कि अभी चेक करके बताएं क्या क्या सामान है। और हत्ता कि देखें A to Z ग्रोसरी की थी रमज़ान की। और मैं यकीन से तो कह नहीं सकती, लेकिन A to Z ही है। और हत्ता कि क्या, वो ईद की ड्राई फ्रूट भी लेकर आ गया था। तो वो उसका कहना है, और मेरे बाबा भी यही कहते थे, मेरे पापा, कि जब हम ग्रोसरी कराएं तो एक एक चीज़ चेक कराएं। क्योंकि इतनी ढेर सारी चीज़ों में कुछ कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो इसलिए पर्चा दे देते हैं। जो पर्चा होता है तो उसे देख देख कर सामान निकालते रहें और चेक करते रहें, और बताएं कि क्या क्या सामान है और क्या नहीं है। तो इसलिए जब भी चेक करना पड़ता है। और ग्रोसरी काफ़ी हद तक जो है ना, हद तक कि क्या आटा तक आ गया था। चावल, चीनी, घी, तेल, साबुन, हर सब चीज़, ड्राई फ्रूट, सब चीज़। तो फिर बस ये सामान चेक किया, और दूसरी तरफ खाना बन रहा था ताहरी। और ताहरी अम्मी ने पहले ही कीमा भून लिया था, तो कीमे में सब मसाले, उसमें 4 प्याज थी, लहसुन अदरक 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट था, 2 चम्मच मिर्ची, 2 चम्मच हल्दी, और धनिया इसमें शामिल नहीं करते, ताहरी में धनिया नहीं डालते। और इन सब चीज़ों को मिक्स करके और चढ़ा दिया था कीमा। तो फिर कीमा 1.25 किलो या 1.5 किलो होगा उसके मकदार में। और फिर देखें इसकी भुनाई हो गई। जैसे ही गिला तो फिर उसे खोल कर देखा हमने। आलू और ये सब्ज़ी वगैरह सब काट ली थी। तो आधी किलो आलू हैं, आधी किलो मटर हैं, और जी 15 हरी मिर्च ले ली थी, क्योंकि 1 किलो में 12-13 डलती हैं। तो काट टमाटर थे इसमें। जब अब इसके साथ हम फ्राई कर लेंगे, धनिया इसमें ऐड कर देंगे। धनिया और प्याज ताहरी की असल जूस होता है, यानी कि जान होती है। अगर इसे अच्छे से डालें ना, तो ज़्यादा मिकदार में भी नहीं कि जायके ख़राब हो जाए, लेकिन खूब ये काफ़ी अच्छा से, मतलब खूब मिकदार में डल जाता है ये। खूब सारा धनिया हो और 4 प्याज बड़े साइज़ की, तो ये देखें खूब लेज़ भी आता है, और ये रसीली रसीली ताहरी बनती है। फिर अब इसमें ऐड कर देंगे, हम इसमें चावल। और चावल भी इतनी ही मिकदार में था जितने के कीमा। तो 1.5 किलो के हिसाब से ये हैं, और ये 1.5 किलो के हिसाब से ये तो यस। और पानी भी इतना ही जाएगा, क्योंकि कुकर में इतना ही पानी डाला जाता है जितने के चावल होते हैं। अच्छा, हम भगोने में या देगची वगैरह में पकाएं तो वो उसमें ज़्यादा पानी डाला जाता है। तो इसलिए चावल से 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी। सब्ज़ी वगैरह हो गई हैं तो उससे खूब सारा मटेरियल हो जाता है, तो पानी भी
फिर मकदार में इतना ही डलता है क्योंकि प्रेशर कुकर में सीटी आ जाती है ना, तो उसमें सही आ जाता है हिसाब पानी का। और फिर हम इसमें 4 चम्मच लग रहे होंगे, लेकिन ये छोटे चम्मच है तो 2.5 चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड कर दें। 2 जाता है 1 किलो में, 1 या सवा चम्मच जाता है। लेकिन अगर सब्जियों वाला कोई पुलाव वगैरह बनाए तो उसमें सवा चम्मच, और हल्का पुलाव मतलब ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह ना हो, यूँ ही पुलाव हो तो उसमें 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। और फिर हम अब इसमें लेमन एक ऐड कर देंगे, नींबू। तो नींबू से जायका भी, खटास भी आ जाता है और खिले खिले चावल बनते हैं। और बस लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा अचार भी ऐड करेंगे खटास की वजह से। तो ये देखें ये अचार ऐड कर दें और फिर बस। अच्छा, थोड़ा सा मेरे को कलर कम लग रहा था तहरी का, तो थोड़ी सी अम्मी ने इसमें मिर्चें और हल्दी भी ऐड कर दी थी। तो ये देखें जी, अब इसमें 2 सीटी लगाएंगे। अम्मी डबल चावल मतलब बासमती और कच्चा सेला दोनों मिक्स करके बनाती हैं, तो अच्छे खिले खिले चावल बन जाते हैं। तो बस जी, ये 2 सीटी ली थी इसमें प्रेशर कुकर में, और जब भी हाथों हाथ जो है ना ढक्कन खोल लिया था, क्योंकि अगर हम एक ही इक्वल चावल बनाएंगे बासमती तो फिर उसमें दम दे देना चाहिए। और ये दोनों कच्चा सेला भी थे, बासमती भी थे, तो इसमें दम देने से काफ़ी मुलायम खिचड़ी की तरह चावल हो जाता है, वो खिला खिला नहीं बनता है। तो इसलिए हैंड टू हैंड ढक्कन खोल लेना चाहिए, ठीक है। और ये देखें माशाल्लाह से कैसी अच्छी ताहरी बनी थी। और ताहरी तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी अम्मी बनाती हैं। अम्मी के हाथ की ताहरी बिरयानी जो है ना बहुत ही अच्छी बनती है। सारे ससुराल वाले अम्मी के, यानी कि हमारे ख़ानदान के लोग दीवाने हैं। और अम्मी के हाथों में वैसे भी बहुत जायका है, वो किसी किसी के हाथों में जायका भी होता है और बरकत भी होती है, तो अम्मी के हाथों में दोनों हैं। तो माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त ताहरी बनी है। शायद मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है कि नहीं डाली, तो इंशाल्लाह ज़रूर डालूँगी। और सर्दियों में ये ना सर्दियों का ज़बरदस्त खाना होता है पसंदीदा। और मटर वाली ताहरी तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखें अब प्लेट में अम्मी ने उठा ये निकाल कर भी दिखा दी है। अब सब हम खाएंगे, आप भी खाएं और इसी तरह से बना कर देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी ताहरी बनेगी। तो जी, मैं नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगी। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।